छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने विरोधियों पर किस तरह तीखे शब्द बाण चलाते हैं, इससे आप सभी परिचित हैं। लेकिन बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी ने उन्हें काफी हद तक तोड़ दिया है। चैतन्य की जमानत के लिए भूपेश बघेल ने तमाम तरह के प्रयास कर लिए हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है। इसके बावजूद उनकी राजनीतिक सक्रियता पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। नमस्कार, CGNN लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक दुबे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस आलाकमान ने एक नई जिम्मेदारी दे दी है। अब उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक का दायित्व सौंपा गया है। हालांकि इससे पहले भी इस तरह की महती जिम्मेदारियां बघेल को मिलती रही हैं, लेकिन कांग्रेस को इसका खास फायदा नहीं हुआ है। इन सबसे इतर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने राजनीतिक विरोधियों को करारा जवाब देने से कभी नहीं चूकते। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब की बार भूपेश बघेल ने किस पर जहर बुझा तीर छोड़ा है, जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। देश में कांग्रेस की सियासी जमीन बेहद कमजोर हो चुकी है, तो भाजपा मजबूती के साथ पैर जमा चुकी है। लिहाजा सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस बुरी तरह छटपटा रही है। हर वो पैतरे अपना रही है जिससे देश की जनता का वोट हासिल कर सके और किसी तरह सत्ता के सिंहासन पर बैठ सके। पर देश की जनता को विश्वास मोदी सरकार पर ही है, जिसकी वजह से देश की जनता ने एनडीए को तीसरी बार मौका दिया है। बड़ी कोशिशों के बाद साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 3 राज्यों में जीत हासिल की थी, जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल था। पर महज 1.5 साल में ही मध्य प्रदेश की सत्ता से कांग्रेस हाथ धो बैठी। पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। इसका असर यह हुआ कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय स्तर पर खुद को स्थापित कर लिया। कांग्रेस ने उन पर विश्वास भी जताया और कई राज्यों की जिम्मेदारियां भी सौंपी, पर नतीजा सिफर रहा। लेकिन कांग्रेस का विश्वास अब भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बना हुआ है, जिसके चलते उन्हें बिहार चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनौतियों का सामना करने के लिए पहचाने जाते हैं। यही वजह है कि उन्हें जेल तक जाना पड़ गया था, तो अपनी बेबाकी के लिए वे हमेशा चर्चा में रहते हैं। हालांकि 3200 करोड़ के शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बेटे चैतन्य की गिरफ्तारी भूपेश बघेल के लिए सबसे बड़ी परेशानी की वजह बन गई है। इतने के बाद भी भाजपा के खिलाफ वे बयानों से जहर उगलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा ही एक बयान उन्होंने हाल ही में दिया है, वह आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में, राजस्थान और दिल्ली तक में सरकार बनाए हैं, वो क्या बात करेंगे। लेकिन अब वोट चोरी का भी खुलासा राहुल गांधी जी ने कर दिया है और जन जन भी यही कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। अमित शाह ने पूछा बिहार में जाके जनता से, राहुल जी क्यों आए थे पता है आपको? तो पूरी पब्लिक, भारतीय जनता पार्टी के आयोजित कार्यक्रम में पब्लिक ने कहा हाँ वोट चोर गद्दी छोड़। इसके लिए तो राहुल गांधी आए थे। जो वोट चोर गद्दी छोड़ का मामला है वो जन जन तक पहुंच गया है। और बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। छत्तीसगढ़ के कद्दावर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल एक महती जिम्मेदारी के लिए चुने गए हैं, तो भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। इस राजनीतिक मसले पर आपकी राय बेहद मायने रखती है, तो झटपट कमेंट कीजिएगा। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से परहेज मत कीजिएगा।